जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक छोटा देश है। इसका एरिया 23,200 स्क्वायर किलोमीटर्स। जिबूती का टोटल पॉपुलेशन 9,57,000। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन जिबूती अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश है। हालांकि जिबूती एक छोटा देश है, लेकिन जिबूती दुनिया का सबसे सीरियस और इन्फ्लुएंशियल जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, क्योंकि जिबूती में कई सारे फॉरेन मिलिट्री बेसेस एस्टेब्लिश किया गया है। जस्ट लुक एट दिस मैप। ये मैप बेसिकली जिबूती का कैपिटल सिटी का मैप है, जिसका नाम भी जिबूती है। इस कैपिटल सिटी के चारों तरफ कई सारे फॉरेन मिलिट्री बेसेस से भरा हुआ है। इधर एक अमेरिकन मिलिट्री बेस है, जो अमेरिका का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में परमानेंट मिलिट्री बेस है। इधर फ्रांस का कई सारे मिलिट्री बेसेस है, और यह से कुछ दूर इधर फ्रांस का एक एयर बेस है, जो बेसिकली यूएस ने ड्रोन्स को फ्लाइंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। इधर एक जापानीज मिलिट्री बेस है, जो बेसिकली जापान का ओनली ओवरसीज मिलिट्री बेस है। इधर एक इटालियन मिलिट्री बेस है, जो बेसिकली यूएस ने पैसा देकर चलाता है। इधर फ्रांस का एक नेवल बेस है। इसके अलावा जिबूती में आपको ढेर सारे जर्मन और स्पेनिश सोल्जर्स को देखने के लिए मिलेगा। इन सभी जर्मन और स्पेनिश सोल्जर्सों ने डिफरेंट होटल्स में रहता है, क्योंकि जर्मनी और स्पेन अभी तक जिबूती में कोई मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात, इधर चाइना का एक नेवल बेस है, जो बिल्कुल अमेरिकन और फ्रेंच एयर बेस का ऑपोजिट में है। और ये नेवल बेस पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस है। हैरान करने वाली बात यह है कि कई सारे कंट्रीज अभी तक एक्टिवली कोशिश कर रहा है जिबूती में मिलिट्री बेसेस एस्टेब्लिश करने के लिए। 2021 में जिबूती सऊदी अरेबिया को अपना देश में मिलिट्री बेस कंस्ट्रक्ट करने का अनुमति दे दिया है। सऊदी अरेबिया का इस मिलिट्री बेस अमेरिकन बेस के करीब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और कई सालों से इंडियन और रशियन गवर्नमेंट्स जिबूती में अपना अपना मिलिट्री बेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इन सभी इंफॉर्मेशन से मन में अब ये सवाल जरूर आ रहा है कि क्यों जिबूती जैसा एक छोटा सा कंट्री में सभी सुपर पावर कंट्रीज, ग्रेटली पावरफुल कंट्रीज मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करना चाहता है। आज की वीडियो में इस टॉपिक पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक इन डिटेल। वेल, जिबूती का सिग्निफिकेंस बेसिकली इसकी आइडियल जियोग्राफी पर डिपेंडेंट है। जिबूती बाब अल मंदेब स्ट्रेट का वेस्टर्न साइड पर सिचुएटेड है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट बेसिकली 28 किलोमीटर्स वाइड है, लेकिन दुनिया की सभी जहाजों को इस 28 किलोमीटर से गुजरना पड़ता है रेड सी और गल्फ ऑफ आर्डन में पहुंचने के लिए। इसके अलावा दुनिया की सभी जहाजों को मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन में जल्दी पहुंचने के लिए इस स्ट्रेट से गुजरना पड़ती है। ये दो कंडीशंस बाब अल मंदेब स्ट्रेट को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट जियोपॉलिटिकली क्रूशियल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स बना दिया है, स्पेशली ग्लोबल ऑयल और गैस इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। एंड टॉप ऑफ दैट, दुनिया की कई सारे कंट्रीज की सिक्योरिटीज बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर डिपेंडेंट है। रेड सी और बाब अल मंदेब स्ट्रेट के आजू बाजू में अभी तक कोई लुक्रेटिव ऑयल और गैस फील्ड डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन पर्शियन गल्फ के करीब और अरेबियन पेनिनसुला में दुनिया का सबसे हाईएस्ट लुक्रेटिव ऑयल और गैस फील्ड डिस्कवर किया गया है। अप्रोक्सीमेटली लगभग दुनिया की आधा ऑयल इस एरिया में मौजूद है, और दुनिया की 1/3 नेचुरल गैसेस इस इलाका में करेंटली प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये पर दुनिया की टोटल नेचुरल गैस की 40% डिस्कवर किया गया है, जो बेसिकली ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमन इन देशों में मौजूद है। दुनिया के सभी ऑयल फील्ड में सऊदी अरेबिया का गोवर ऑयल फील्ड्स मौजूद है, और ईरान और कतर में नॉर्थ और साउथ पर्स फील्ड मौजूद है। सो यह से ये बात बिल्कुल साफ है कि लॉजिकली पर्शियन गल्फ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन है इस दुनिया का, क्योंकि ऑल ह्यूमन बींग्स ऑफ द वर्ल्ड जो एनर्जी कंज्यूम करता है, इन सभी एनर्जी का एक
ग्रेटेस्ट सिंगल सोर्स है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ पर 8 कंट्रीज सिचुएटेड है, जिन सभी कंट्रीज ऑयल और गैस हार्वेस्ट करता है, कंटेनर शिप्स में इन सभी ऑयल और गैस को लोड करता है और इन सभी जहाजों सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है, फिर इंडियन ओशन में पहुंचता है, जहां से जहाजों पूरी दुनिया का वर्ल्ड मार्केट्स में फैल जाता है। इन स्पाइट ऑफ दिस, पर्शियन गल्फ से गैस और ऑयल लोडेड जहाजों एशिया की तरफ चल पड़ती है। इस जर्नी के दौरान जहाजों सबसे पहले बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी को क्रॉस करता है, फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का होकर चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान जैसा एनर्जी हंग्री कंट्रीज में पहुंचता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूरोप में जहाजों को पहुंचने के लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज से गुजरकर बाबल मंदिर स्ट्रेट से गल्फ ऑफ आर्डन में पहुंचता है। इसके बाद सुएज कैनल होकर रेड सी में पहुंचता है, फिर मेडिटेरियन सी से यूरोप में पहुंचता है। 2022 में इस सी रूट से यूरोपियन यूनियन लगभग 20% ऑयल और 24% लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट किया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वजह से बाबल मंदिब स्ट्रेट और सुएज कैनल ब्लॉकेज हो जाएगा तो यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमी एक झटके में कोलैप्स कर सकता है। इस सी रूट के अलावा कंटेनर शिप्स को यूरोप में पहुंचने के लिए और एक ऑल्टरनेटिव रूट है, लेकिन ये रूट लेंथी है और कॉस्टली है, क्योंकि अगर इस रूट से जहाजों यूरोप में पहुंचेगा तो पूरी अफ्रीकन कंटिनेंट होकर यूरोप में पहुंचना पड़ेगा, जो कॉस्टली होगी और ऊपर से कई हफ्ते लग जाएगी जहाजों को यूरोप में पहुंचने के लिए। एज फॉर एग्जांपल 2021 में सुएज कैनल में एक कंटेनर शिप स्टक हो गई थी 6 डेज तक। इसकी वजह से 100 ऑफ शिप्स कैनल में लाइन में खड़ी हो गई थी और इसकी वजह से पूरी दुनिया को $9.6 की नुकसान हुई थी। और इस तरह की ब्लॉकेज बेसिकली सऊदी अरेबिया के लिए मैसिव फेयर की बात है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को एज ए पेट्रो स्टेट डिफाइन किया जाता है। सऊदी अरेबिया दुनिया का 15% ऑयल को कंट्रोल करता है। ये बात जाहिर है कि सऊदी अरेबिया सबसे लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में। सऊदी जीडीपी का 40% ऑयल इंडस्ट्री से आती है और ओवर पास्ट डेकेड सऊदी एनुअल बजट का 75% ऑयल से आया है। इस फंड से सऊदी अरेबिया एम्बिशियस कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आर्म फोर्स डेवलपमेंट, इन सभी चीजों पर डेवलप कर पाया है। इसलिए अगर किसी कारण से सऊदी का ऑयल एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा और खतरे में आ जाएगा तो सऊदी का एब्सोल्यूट मोनार्की कोलैप्स हो जाएगी। जैसे कि सऊदी अरेबिया का लगभग सभी ऑयल फील्ड्स इस देश की ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, जो पर्शियन गल्फ के करीब में है। इसलिए सऊदी अरेबिया को पूरी दुनिया में ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को इस्तेमाल करना पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक नैरो स्ट्रेट है जो 34 किलोमीटर वाइड है और इस स्ट्रेट का एंटायर नॉर्दर्न शोर लाइन सऊदी अरेबिया का ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल राइवल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा कंट्रोल किया जाता है। थ्रू आउट द डेकेड्स ईरानियंस फ्रीक्वेंटली थ्रेट करते रहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शट डाउन किया जाएगा। हालांकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शट डाउन करने में कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मैसिव इन्फ्लुएंस है। अगर ईरान कोई भी स्टेप लेगा मिसाइल अटैकिंग द्वारा और मिलिट्री अटैकिंग द्वारा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तुरंत रिएक्ट करेगा। लेकिन फिर भी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेम्पोरली सऊदी अरेबिया एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी कुछ देर के लिए क्रैश हो जाएगा। इस प्रॉब्लम की हल निकालने के लिए सऊदी अरेबिया ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिस पाइपलाइन द्वारा पर्शियन गल्फ से ऑयल को रेड सी तक ट्रांसफर किया जाएगा और यह से सीधा ऑयल को वर्ल्ड मार्केट्स में बाबल मंदिब स्ट्रेट और सुएज कैनल द्वारा पहुंचाया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस सी रूट भी सऊदी अरेबिया के लिए एक खतरे की बात है, क्योंकि यमन में 2014 से अभी तक सिविल वॉर चल रहा है। जनरली शिया मुस्लिम जो यमन में सिविल वॉर कर रहा है, इन शिया मुस्लिम्स को हुथीस कहा जाता है और हुथीस सुन्नी मुस्लिम के खिलाफ है। इस हुथीस को ईरान लगातार वेपन्स और फाइनेंसिंग कर रहा है और आपको पता है कि यमन बाबल मंदिब के ईस्टर्न शोर पर सिचुएटेड है।
अगर अनफॉर्चुनेटली हुथीसों ने यमन को कंट्रोल करने में कामयाब रहेगा तो सऊदी के लिए ये एक ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम बन जाएगी। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ईरान दोनों तरफ से सऊदी अरेबिया के लिए खतरे की बात है, क्योंकि एक तरफ ईरान डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल कर रहा है और दूसरी तरफ हुथीस द्वारा बाबल मंदीप स्ट्रेट पर कंट्रोल कर सकता है। और अगर ऐसा होगा तो सऊदी अरेबिया ईस्ट एशिया में मतलब चाइना में कभी ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सऊदी के पास सिर्फ और सिर्फ ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन द्वारा रेड सी तक ऑयल को पहुंचाना मुमकिन होगा, जो सुएज कैनल होकर मेडिटेरियन सी से गुजरते हुए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करके पूरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को घूम के वर्ल्ड मार्केट्स में सऊदी अरेबिया का ऑयल पहुंचेगा, जो बेसिकली एक कॉस्टली मैटर्स है। एंड दिस इज व्हाई सऊदी अरेबिया लगातार यमन में हुथीस को अटैक कर रहा है सालों से, और इस वजह से सऊदी अरेबिया अपना ओवरसीज मिलिट्री बेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए बाबल मंदब स्ट्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना ओवरसीज मिलिट्री बेस कॉन्ट्रैक्ट करने की दिलचस्पी दिखाई है। क्योंकि अगर जिबूती में सऊदी का मिलिट्री बेस रहेगा तो इनकेस हुथीसों ने अगर बाबल मंदीप स्ट्रेट को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा तो सऊदी अरेबिया क्विकली रिस्पॉन्ड करने में कामयाब रहेगा। लेकिन ये सिर्फ बाबल मंदीप स्ट्रेट और सऊदी अरेबिया का मैटर नहीं है, बल्कि ये मैटर पूरी यूरोप के लिए इम्पोर्टेंट है। जब से रशिया यूक्रेन पर अटैक किया है तब से यूरोपियन यूनियन एनर्जी डिमांड को पूरी करने के लिए मतलब ऑयल और गैस डिमांड को मिटाने के लिए ऑल्टरनेटिव कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया है, और इसलिए यूरोपियंस कतर को चुना है, जो एक बेसिकली स्मॉल कंट्री है। लेकिन रशिया के बाद कतर में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस मौजूद है। यूरोपियन मार्केट्स को कंट्रोल में लेने के लिए कतर इस एलएनजी प्रोडक्शन पर बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है, और कतर का ये नॉर्थ फील्ड गैस पर्शियन गल्फ के बाजू में सिचुएटेड है। और ये पर भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन कतर से एलएनजी इंपोर्ट करना चाहेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंदीप स्ट्रेट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के जहाजों बाबल मंदीप स्ट्रेट से जाएगा, फिर सुएज कैनल गुजरकर यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचेगा। इन सभी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के पहले अराउंड 6.2 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल हर दिन बाबल मंदीप स्ट्रेट से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में जाता है, जो दुनिया का ऑयल ट्रेड की 9% है। और ये सिर्फ ऑयल और गैस बाबल मंदीप को सो इम्पोर्टेंट नहीं बनाया है, क्योंकि चाइनीज पर्सपेक्टिव से ये स्ट्रेट एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, क्योंकि चाइना पर्शियन गल्फ स्टेट से ह्यूज रॉ एनर्जी मटेरियल्स इंपोर्ट करता है, और इसके जरिए चाइना ह्यूज गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, और इन सभी प्रोडक्ट्स चाइना यूरोपियन मार्केट में और नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है। अगर किसी भी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंदब स्ट्रेट ब्लॉकेट हो जाएगा तो चाइनीज टोटल इकोनॉमी 30% गिर जाएगी। इसलिए चाइना ने बाबल मंदब जैसा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेट को बचाने के लिए जिबूती में एक नेवल बेस कंस्ट्रक्ट किया है। तो अब बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों बाबल मंदब में मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश किया है। क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, जो मान लो कि बेसिकली एक पंचायत प्रधान है, और एक पंचायत प्रधान होने के कारण अमेरिका सभी देशों को कंट्रोल करने के लिए और बाबल मंदब स्ट्रेट पर नजर रखने के लिए अपना मिलिट्री बेस जिबूती में कंस्ट्रक्ट किया है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।